नमस्कार विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम एमए फाइनल गद्य साहित्य के प्रश्न पत्र के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत आज हम कहानी पत्नी के लेखक जैनेंद्र कुमार के जीवन परिचय, उनकी विचारधारा और साहित्यिक दृष्टिकोण तथा उनके रचना संसार के विषय में बातचीत करेंगे। जैनेंद्र कुमार बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार हैं। इन्होंने केवल कहानियाँ ही नहीं लिखी हैं, अपितु इन्होंने उपन्यास, निबंध, संस्मरण आदि अनेक गद्य विधाओं को समृद्ध किया है। इनका जन्म 2 जनवरी 1905 को अलीगढ़ जनपद के कौड़ियागंज नामक कस्बे में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री प्यारेलाल तथा माता का नाम श्रीमती रमा देवी था। इनके बचपन का नाम आनंदीलाल था, लेकिन इन्होंने अपना नाम बदलकर जैनेंद्र कुमार रख लिया और इसी नाम से ये हिंदी साहित्य में विख्यात हुए। इन्होंने पंजाब से हाई स्कूल और बनारस यानी वाराणसी से सेंट्रल हिंदू स्कूल से इंटरमीडिएट की परीक्षाएं उत्तीर्ण की तथा उच्च शिक्षा हेतु बनारस विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। हिंदी साहित्य में उसके विकास में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का एक महत्वपूर्ण योगदान और एक प्रमुख स्थान हमेशा से ही रहा है। तो वहाँ के वातावरण ने निश्चित रूप से इनको साहित्यिक दृष्टिकोण पैदा करने, साहित्यिक समझ उत्पन्न करने में लेखक को योगदान दिया और वहाँ के माहौल से निश्चित रूप से ये प्रभावित हुए। 1921 में ये असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए चले गए और इसी कारण से इनकी शिक्षा का क्रम बीच में ही टूट गया। इन्होंने केवल अपने आप को महाविद्यालयी पढ़ाई से तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि स्वाध्याय से यानी अपने आप स्वयं द्वारा किया गया जो भी अध्ययन है उससे हिंदी का गहन और विस्तृत ज्ञान प्राप्त किया। बीच बीच में ये स्वतंत्रता आंदोलनों में भाग लेते रहे। इसके कारण इन्हें अंग्रेज़ी सरकार का कोपभाजन बनना पड़ा और कई बार इनको जेल भी जाना पड़ा, लेकिन साहित्य प्रेम इनका छूटा नहीं और स्वतंत्रता संग्राम में इनकी भूमिका और देश प्रेम की भावना भी इनसे दूर ना हो सकी। सन 1928-29 में इन्होंने साहित्यिक क्षेत्र में सृजन कार्य आरंभ किया। इन्होंने काफ़ी कहानियाँ लिखी, उपन्यास लिखे, निबंध लिखे और हिंदी साहित्य के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हुए 24 दिसंबर 1988 को ये देवलोक गमन कर गए। हिंदी साहित्य इनका विशेष रूप से आभारी है, क्योंकि इन्होंने एक विशेष अलग दृष्टिकोण साहित्य को दिया। साहित्यिक दृष्टि से इन्होंने मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि, मनोवैज्ञानिक आधार हिंदी साहित्य को दिया, जिसमें उनकी मानसिक स्थिति, पात्रों की मानसिक स्थिति, मानसिक पीड़ा, मानसिक उथल पुथल, संघर्ष को अभिव्यक्ति दी जाने लगी। तो इस प्रकार से इनका हिंदी साहित्य के विकास में, एक नई धारा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा। अब यदि हम इनकी कृतियों के बारे में चर्चा करें तो इनकी पहली कहानी खेल सन 1928 में विशाल भारत में छपी थी। सरस्वती, विशाल भारत, चांद इत्यादि जो पत्रिकाएं थी
स्वतंत्रता पूर्वक समय में उनका एक अपना अलग ही विशिष्ट योगदान था, एक अलग ही सम्मान उन पत्रिकाओं को प्राप्त था। इनके प्रथम उपन्यास परख पर इनको साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी प्रदान किया गया। इन्होंने अपनी रचनाओं में कला, दर्शन, मनोविज्ञान, समाज, राष्ट्र, मानवता आदि विषयों पर लेखनी चलाई। इनके अनेक निबंध संग्रह भी प्रकाशित हुए हैं तथा इनके निबंध चिंतन प्रधान एवं विचार प्रधान हैं। जैनेंद्र जी की जो कृतियां हैं उसमें से इनके कहानी संग्रह कई हैं, जिसमें से फांसी, एक रात, पाजेब, स्पर्धा, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, ध्रुव यात्रा, दो चिड़िया, जय संधि हैं। इनकी संपूर्ण कहानियों का संकलन 10 भागों में संग्रहित है और उस संग्रह का नाम है जैनेंद्र की कहानियाँ, जहाँ हम इनकी सारी कहानियों को इकट्ठा पढ़ सकते हैं, उनका अध्ययन कर सकते हैं। अब यदि बात करें हम जैनेंद्र जी के उपन्यास की, तो इनके उपन्यास काफ़ी प्रसिद्ध रहे। सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, परख, तपोभूमि, जयवर्धन, विवर्त, सुखदा और मुक्तिबोध इनके उपन्यासों के नाम हैं। इनके उपन्यासों और कहानियों में नारी पात्र विशेष भूमिका में आते हैं। इनकी जो कहानी पत्नी हमारे पाठ्यक्रम में है, उसमें भी हम ये देख सकते हैं कि नारी के विषय में, नारी मन का जो इन्होंने चित्रण किया है वो बहुत ही सुंदर और प्रभावशाली ढंग से किया है। पुरुष होते हुए भी इन्होंने नारी मन के पीड़ा को, उसकी भावनाओं को बहुत अच्छे से समझा और अपनी रचनाओं में अभिव्यक्त किया। इनका स्त्री का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण इनकी रचनाओं में अच्छे से उभर कर आता है। उपन्यास और कहानी के अलावा इन्होंने अपने दृष्टिकोण, विचारधारा, समझ को विभिन्न निबंध संग्रहों के माध्यम से भी प्रस्तुत किया है। इनके निबंध संग्रह प्रस्तुत प्रश्न, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेय, जड़ की बात, मंथन, गांधी नीति, काम, प्रेम और परिवार, सोच विचार और विचार वल्लरी हैं। संस्मरण भी इन्होंने लिखा और जिसका शीर्षक है ये और वे। अनुवाद के क्षेत्र में भी इन्होंने अपनी लेखनी चलाई और अनुवादित रचनाएं लिखी, जिसमें मंदाकिनी, पाप और प्रकाश, प्रेम में भगवान ये कहानी संग्रह है जो कि अनुदित है, तथा पाप और प्रकाश जो है ये नाटक है। इन रचनाओं का इन्होंने अनुवाद किया। इसके अलावा इन्होंने सूक्ति संचयन का संपादन भी किया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रेमचंद के बाद की जो कहानियाँ, उपन्यास थे, उनको एक नई दिशा देने में मनोवैज्ञानिक कहानियाँ, मनोवैज्ञानिक आधार पर उपन्यास लिखने में जैनेंद्र का विशेष योगदान था। ये कहीं ना कहीं प्रेमचंद की जो धारा कहानी और उपन्यास में चली आ रही थी, उसको इन्होंने एक अलग दिशा में मोड़ दिया और मनोवैज्ञानिक आधार पर अपनी रचनाएं लिखी, जो निश्चित रूप से हिंदी साहित्य को एक नई दिशा देने में, उनको समृद्ध करने में इनकी कहानियों और उपन्यासों का विशेष रूप से योगदान रहा। निश्चित रूप से यह पूर्व की जो कहानियाँ, उपन्यास थे उनसे अलग हटकर रहे। तत्पश्चात बाद की भी रचनाकारों ने इनकी कहानियों, उपन्यासों का अनुसरण करते हुए मनोवैज्ञानिक विश्लेषण को अपनी कहानियों और उपन्यासों में स्थान दिया
उनको अपनी रचनाओं का आधार भी बनाया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जैनेंद्र कुमार का बहुत अच्छा योगदान रहा, इसी कारण इनका नाम हिंदी साहित्य में अमर है। इस व्याख्यान के आधार पर आप अपनी परीक्षाओं के हिसाब से जैनेंद्र की कुछ रचनाओं के नाम याद करने का प्रयास कीजिए और उनकी विचारधारा के बारे में भी आप अपनी विचार व्यक्त कर सकते हैं।